हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर ए 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एट 1 बार एट 298 केल्विन। इट्स सेल रिएक्शन इज, यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया है। द वर्क derived from the cell on the consumption of 10 to the power minus 3 mole of H2 gas is used to compress 1 mole of a monoatomic gas, ideal gas, in a thermally insulated container. What is the change in temperature in Kelvin of ideal gas? यहाँ पे दिया है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द टू हाफ शेल। यहाँ पे कुछ हाफ शेल का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने 10 to the power minus 3 मोल H2 गैस का कंबस्शन कराया है। ये जो फ्यूल सेल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसमें 10 to the power minus 3 मोल हाइड्रोजन गैस का कंबस्शन कराया है। और इससे जो भी एनर्जी रिलीज हुआ है उस एनर्जी का यूज किया गया है एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस को हीट करने में। और ये जो कंटेनर का वॉल है इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड कंटेनर में कोई गैस रखा है और इस गैस का मोल है एक, और आइडियल गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, मतलब सीबी का वैल्यू इसका 3r/2 है। यहाँ पे अब देखो जो भी यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, सेल इस फ्यूल सेल में कंबस्शन होगा तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा उसको हम डेल्टा जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका वैल्यू आता है -NF ई सेल। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। और देखो सेल का इफिशियंसी दिया है 70% है। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा सिर्फ उसका 70% हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे इस गैस को हीट करने में, कंप्रेस करने में। गैस को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ से देखो जो डेल्टा जी एनर्जी रिलीज होगा केवल उसका 70% ही अपने काम आने वाला है। अब यहाँ पे इस सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी अपने को निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा जी निकालने के लिए इस सेल रिएक्शन का इनॉट सेल चाहिए, ई सेल। अगर ई सेल निकाल लें, ई सेल, तो वहां से हम लोग डेल्टा जी निकाल सकते हैं NF ई सेल को अप्लाई करके। तो देखो ये जो सेल रिएक्शन यहाँ पे जो फ्यूल सेल है इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है H+ में, और O2 का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनॉट ऑक्सीडेशन, और O2 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का स्टैंडर्ड कंडीशन में सम कर देंगे तो अपने को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल जाता है। उसके लिए यहाँ पे डेटा दिया है। तो यहाँ से इनॉट सेल निकाल सकते हैं हम लोग। H2 के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, स्टैंडर्ड यहाँ पे वैल्यू दे रखा है। और O2 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 1.23, 1.23। तो देखो जो सेल पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में ही सेल रिएक्शन हो रहा है तो उसको ई नॉट सेल लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट हो गया, यहाँ पे ई नॉट हो गया। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे देखो जो भी रिएक्शन हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है। तो यहाँ से देखो ये जो डेल्टा जी नॉट निकलेगा इसका केवल 70% यूजफुल वर्क हम लोग इसका कर सकते हैं, यूजफुल वर्क की तरह उसको यूज कर सकते हैं इस आइडियल गैस को हीट करने में। तो देखो यहाँ पे इस आइडियल गैस का कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो डेल्टा टी आ गया कुछ एक्स। तो जो भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। और क्यू का वैल्यू 0 है क्योंकि देखो इंसुलेटेड कंटेनर है तो हीट कोई इसमें ट्रांसफर नहीं होगा।
हीट का ट्रांसफर इस नहीं होगा तो क्यू को 0 लिखेंगे, और डेल्टा यू को लिखेंगे एन सी बी डेल्टा टी इज इक्वल टू वर्क। अब यहाँ पे देखो, जो एन है वो जो यहाँ पे कंटेनर में गैस है उसका मोल है। तो गैस का मोल जो है क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल गैस है, और सीबी का वैल्यू है 3R/2। डेल्टा टी निकालना है, और जो वर्क आएगा, वर्क डेल्टा जी नॉट का 70%। यही जो डेल्टा जी नॉट तो फ्यूल सेल से एनर्जी रिलीज हो रहा है, वही एनर्जी इसको कंप्रेस करेगा और टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। तो अपने को डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। 3 R का वैल्यू लिख सकते हैं 25/3, अप्रोक्स इतना लिख सकते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए लिखेंगे एन एफ ई नॉट सेल, और 70% को यहाँ पे लिख लिए। अब देखो एन का वैल्यू क्या रखेंगे, एन का वैल्यू, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर यहाँ पे देखते हैं तो इस रिएक्शन में देखो H जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में जा रहा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम देखेंगे तो उसमें +1 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से इसका n फैक्टर कितना आ रहा है, n फैक्टर आ रहा है 2, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया होगा, और O2 ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू आएगा 2, तो n का वैल्यू 2 लिखेंगे। f का वैल्यू 96500 होता है, और ई नॉट सेल 1.23 है, इंटू 70% को लिखेंगे 7/10 लिख सकते हैं। अब देखो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये जो हमने लिखा है डेल्टा जी, ये पर यहाँ पे होता है पर मोल रिएक्शन के लिए होता है, पर मोल रिएक्शन के लिए। तो जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हम 1 मोल H2 गैस का अगर कंप्लीट कंबस्टन कराते तो इतना एनर्जी रिलीज होता, जो यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 10⁻³ मोल H2 गैस का कंबस्टन करा रहे हैं, 1 मोल का नहीं, 10⁻³ मोल का कंबस्टन करा रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ का, यहाँ से हो जाएगा 10⁻³ अब जाके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर करेक्ट आएगा। और यहाँ से देखो जो एनर्जी रिलीज हुआ है उस एनर्जी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका भी साइन माइनस नहीं रखेंगे, प्लस रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा। देखो 3 से 3 गया, इसको लिख सकते हैं 25/2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू, अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 96.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 1.25 इंटू 0.7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 इंटू 96.5 इंटू 1.823 है, 1.23 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 0.7। यहाँ से इसको देखो, अगर इसको कट करेंगे तो अप्रोक्स यहाँ पे आएगा 5 इंटू 10⁻², इसके अप्रोक्स वैल्यू लगभग आएगा, ये हो गया 4 इंटू 96.5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10⁻³ कर देते हैं। इसको 7 किया तो इसको हमने 10⁻³ कर दिया।
अब यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करना ही है, जैसे चाहे मर्जी करो। ये हो जाएगा 20, 20 का 2 लिखते हैं और 96.5 लिख देते हैं, और इसको 7 × 10⁻²कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 10.3, और ये हो गया 19 × 7। अब इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। और ये आ रहा है 13.5। तो देखो हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, वैसे इसका ज़रूरत नहीं था, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है। तो डेल्टा टी जो आया इतना केल्विन आ रहा है, तो अप्रोक्स कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो आइडियल गैस है उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा, तो इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो 13.51 केल्विन के आसपास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। थैंक यू।